बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका ट्रेनर फैसल मसूद हूँ और आपको मैं SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को देखा था और हमने ये देखा था कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कितना अहम रोल है। हमने ये बात की थी कि कंप्यूटर के 4 मेजर कंपोनेंट हैं। एक उसकी इनपुट, दूसरी उसकी प्रोसेसिंग, तीसरी आउटपुट और चौथा जो कंपोनेंट है वो है उसकी स्टोरेज, जहाँ पे कंप्यूटर अपने डाटा को स्टोर करता है। तो स्टोरेज को हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। और स्टोरेज के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, जब से कंप्यूटर बना है तब से लेके अब तक वो डिवाइसेस कौन कौन सी थी और उनमें क्या क्या डिफरेंस आता रहा है टेक्नोलॉजी का, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट और स्क्रीन पर चल के देखते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं व्यूअर्स? हमने ये बात की थी कि जो प्राइमरी स्टोरेज है उसके अंदर हमारी मेमोरी आ जाती है, ठीक है, जो कि आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि रैम उसको बोलते हैं, और वो CPU के साथ मिल के काम कर रही होती है और वो डाटा को लूज़ कर देती है जब उससे पावर हटाएं। तो उसके बरक्स जो सेकेंडरी स्टोरेज है ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसके अंदर जब आप पावर को रिमूव भी कर दें तो डाटा को सेव रखती है, परमानेंट सेव करती है अपने अंदर डाटा को। तो इसकी एग्जांपल आपके सामने हार्ड डिस्क ड्राइव है, USB है, SSD ड्राइव है, CD है, फ्लॉपी है, और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आगे हम चल के इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है परसिस्टेंस। इसका मतलब है कि ये डाटा को सेव करने के लिए, फाइल्स को सेव करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को सेव करने के लिए और प्रोग्राम्स को और डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर को सेव करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। कैपेसिटी मैटर करती है। इसके अंदर जो इसका साइज़ है वो कितने MBs में है, GBs में है या कितने TBs में है, वो हम देखते हैं। और इसको हम यूज़ करते हैं बैकअप लेने के लिए, यानी कि आप अपने डाटा का बैकअप, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप या अपने किसी वेबसाइट का या किसी भी अपने सॉफ्टवेयर का बैकअप लेने के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि इनकी एवोल्यूशन कैसे हुई और पहले जो कंप्यूटर थे उसके अंदर किन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता था। तो पुराने जो कंप्यूटर थे उसके अंदर मैग्नेटिक टेप्स को यूज़ किया जाता था। जैसे हम VHS या कैसेट्स के अंदर देखते थे कि हमें वो छोटी सी एक फिल्म उसके अंदर मिलती थी ब्राउन कलर की, वो मैग्नेटिक टेप होती थी, ठीक है। उन टेप्स को यूज़ किया जाता था पहले स्टोरेज करने के लिए। कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े थे, बल्कि कंप्यूटर थे, और उसके अंदर मैग्नेटिक टेप्स को स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद फ्लॉपी ड्राइव्स आ गई, उसके बाद हार्ड ड्राइव आ गई। तो फ्लॉपी ड्राइव भी इसी तरह थी, वो भी आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज की एग्जांपल है। उसके अंदर आप देखते हैं छोटी सी मैग्नेटिक डिस्क लगी होती थी, ठीक है, जो कुछ KB के अंदर 1 या 2 MB के अंदर डाटा को सेव करने के काम आती थी। उसकी स्पीड स्लो होती थी और डाटा की कैपेसिटी भी बहुत कम होती थी। फिर 2000s के अंदर और 2010s के अंदर हमारे पास हार्ड ड्राइव्स आ गई, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, जिसके अंदर उसकी स्टोरेज जो थी वो गीगाबाइट्स में चली गई और 80 GB, 40 GB, 120 GB, 160 GB, 500 GB एंड सो ऑन, इस तरह से हमारी जो वो स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ गई। उसके बाद अगले आने वाले सालों में हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD आ गई, जो कि आजकल भी हम यूज़ करते हैं। अब SSD की भी आगे कई टाइप्स आ चुकी हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है और हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हार्ड डिस्क के अंदर हम मैग्नेटिक डिस्क को यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज की एक एग्जांपल है, उसके अंदर मेटल की एक डिस्क यूज़ की जाती है। मेटल की डिस्क, मल्टीपल डिस्क एक दूसरे के ऊपर लगी होती हैं, जिनको रीड किया जाता है, राइट किया जाता है रीड राइट हेड के ज़रिए, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। और उस डिस्क को डिवाइड किया गया है सेक्टर्स में, डिफरेंट सेक्टर्स उसके अंदर हमें नज़र आते हैं। तो उस पर डाटा को रीड किया जाता है, राइट किया जाता है। उसके अंदर फाइल सिस्टम को रखा जाता है। फाइल सिस्टम डाटा की स्टोरेज को मैनेज करता है। जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है उसके अंदर कोई भी ऐसी मैकेनिकल चीज़ नहीं होती। अब ये जो मैंने आपको हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर बात की है ना, मैग्नेटिक डिस्क की, ये रोटेट करती है। रोटेट करने के बाद रीड राइट हेड उसके ऊपर मूव करता है। तो मैकेनिकली वो काम कर रही होती है। जब तक वो रोटेट नहीं करेगी डाटा को रीड राइट नहीं किया जा सकता। तो जब भी कोई चीज़ मैकेनिकली काम करती है तो उसकी कोई ना कोई एक लाइफ होती है, उसके बाद वो मैकेनिकल चीज़ ख़राब हो जाती है, ठीक है। इसी तरह हार्ड डिस्क ड्राइव की भी एक लाइफ होती है, उसके बाद वो ड्राइव काम नहीं करती।
सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो उसके अंदर इस तरह से मैकेनिकल चीज़ें यूज़ नहीं की जाती हैं, उसके अंदर फ्लैश मेमोरी को यूज़ किया जाता है। जैसे हम फ्लैश ड्राइव या यूएसबी ड्राइव के अंदर मेमोरी यूज़ करते हैं, या जिस तरह रैम होती है उसके अंदर फ्लैश मेमोरी यूज़ की जाती है, इसके अंदर भी इसी तरह फ्लैश मेमोरी को यूज़ करते हैं और उस मेमोरी के ज़रिए हम डाटा को रीड राइट करते हैं और कॉपी करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। अब जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है इसकी भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसे बोलते हैं NVMe SSD, ठीक है। तो NVMe की भी मैं आपको एग्जांपल यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे उसकी तस्वीर नज़र आ रही होगी। तो ये इसका साइज़ काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, एक छोटी सी चिप बन चुकी है जो कि आप किसी भी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में बड़ी आसानी से उसको लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है व्यूअर्स, ये आजकल हमें फ़ायदा इस हिसाब से देती है कि ये हमें बड़ी चीप पड़ती है, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है, क्योंकि ये हमें बड़ी आसानी से अवेलेबल है और सस्ती मिल जाती है कम प्राइस में, और ज़्यादा डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो पर GB जो स्टोरेज है या जो उसकी कॉस्ट है वो हमें बड़ी अच्छी पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू SSD। जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो हमें थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है। एग्जांपल दे देता हूँ, पाकिस्तान के हिसाब से जो हमें हार्ड डिस्क है, जो 320 GB की हार्ड डिस्क है वो हमें 1500 से नीचे मिल जाती है, और जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो 256 GB की जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो हमें 5000 से ऊपर मिलती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव हमें SSD से आधे से भी कम प्राइस में मिल जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स हम ऑप्टिकल स्टोरेज को यूज़ करते हैं, जिसमें CD आ जाती है, DVD आ जाती है, ब्लू रे डिस्क आ जाती है और होलोग्राफिक डिस्क आ जाती हैं। तो CD आपको पता है कि 700 MB की स्टोरेज होती थी उसमें, ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होती थी। कुछ CDs को हम सिर्फ रीड कर सकते थे, कुछ CDs को हम रीड राइट कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे, ठीक है, और कुछ CDs थी जिनको री राइट कर सकते थे, यानी कि एक दफ़ा राइट करने के बाद उसको रिमूव करके दोबारा राइट किया जा सकता था। उसके बाद फिर DVD हमने यूज़ की। DVD के अंदर हम डिजिटल वीडियो डिस्क, उसके अंदर हम क्या करते थे, उसकी जो स्टोरेज होती थी वो 4.7 GB के करीब उसकी स्टोरेज थी, और उसको भी हम अपनी मर्ज़ी से राइट कर सकते थे, ठीक है। फिर जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो हमारे सामने ब्लू रे डिस्क आ गई, ठीक है। ब्लू रे डिस्क की जो क्वालिटी थी, उसके अंदर जो वीडियो की क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई, यानी कि ब्लू रे डिस्क के अंदर 1920x1080 फुल HD वीडियोस को सेव किया जा सकता था, जबकि DVD के अंदर 480p के अंदर वीडियोस को सेव किया जाता था। तो ब्लू रे की जो कैपेसिटी थी वो 50 GB के करीब चली गई। उसके बाद फिर हमारे पास आ गई होलोग्राफिक डिस्क। जो होलोग्राफिक डिस्क थी, इसका ये डिफरेंस था बाकी डिस्क से कि इसके अंदर 3 डायमेंशंस के अंदर डाटा को रीड और राइट किया जाता था, यानी कि ब्लू रे और DVD के अंदर 2 डायमेंशंस में डाटा को सेव किया जाता था, jabki होलोग्राफिक के अंदर 3 डायमेंशंस में डाटा को सेव किया जाता था। तो इससे जो डाटा की स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई थी। वो तकरीबन 4 TB के करीब या 3 से ऊपर TBs के करीब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी चली जाती थी, लेकिन उसका इशू ये था कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती थी। इस वजह से ये डिस्क ज़्यादा नहीं चल सकी और कमर्शियल लेवल पे ये काम नहीं कर सकी, ठीक है। अब आजकल जो ऑप्टिकल स्टोरेज है वो हम यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि आजकल जो है वो USB ड्राइव्स आ गई हैं, इंटरनेट आ गया है, 4G 5G आ गया है। तो हम ये जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लाउड के ऊपर, सर्वर के ऊपर या अपनी हार्ड ड्राइव के ऊपर, SSD के ऊपर सेव कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल डिवाइसेस की या ऑप्टिकल ड्राइव्स की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो चुकी है। अब हम क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम रिमोटली अपने डाटा को सेव कर लेते हैं किसी भी सर्वर के ऊपर या किसी भी ड्राइव के ऊपर, जैसे वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, और बहुत सारी ड्राइव्स की एग्जांपल्स हैं आपके सामने। ऑनलाइन हम उसको स्टोर कर सकते हैं और कैरी कर सकते हैं अपने साथ। कहीं पे भी हम उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए, टैबलेट के ज़रिए, अपने कंप्यूटर के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए, और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर आपने पढ़ना है तो वो एक पूरा सब्जेक्ट है, अलग से फील्ड है, वो आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव की जो स्पीड होती है वो हार्ड डिस्क से 4-5 गुना ज़्यादा होती है, और वो उससे ज़्यादा रिलायबल होती है, क्योंकि
वो उसके अंदर कोई फिज़िकल कंपोनेंट उस तरह से काम नहीं कर रहा या मैकेनिकल कंपोनेंट उस तरह से मूव नहीं कर रहे जिस तरह हार्ड डिस्क के अंदर या ऑप्टिकल डिस्क के अंदर मूव करते थे। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर भी जो आपकी सीडी थी या डीवीडी थी वो रोटेट करती थी, उसके बाद वहाँ से डाटा को रीड और राइट किया जाता था। और एक चीज़ मैं बताऊँ कि ऑप्टिकल ड्राइव्स के अंदर लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता था डाटा को रीड और राइट करने के लिए, जबकि सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर फ्लैश मेमोरी को यूज़ किया जाता है जिसकी लाइफ और उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है मैकेनिकल ड्राइव से। मॉडर्न जो NVMe SSD है वो PCIe 5.0 के स्टैंडर्ड को यूज़ करती है और वो मल्टीपल गीगाबाइट्स पर सेकंड के हिसाब से हमें स्पीड देती है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम IT के अंदर और इस तरह की डिवाइसेस के अंदर मज़ीद तरक्की करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें ज़्यादा डाटा की ज़रूरत पड़ती जा रही है, क्योंकि अब हम डेली लाइफ के अंदर हर टाइम डाटा को यूज़ कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बिग डाटा की जो फील्ड है उसके अंदर हम यही देखते हैं कि हम डाटा को कैसे मैनेज करते हैं। सिक्योरिटी कैमरास के ज़रिए, डिफरेंट सेंसर्स के ज़रिए और डिफरेंट डिवाइसेस को जब हम एक नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं, जैसे IoT है, तो वहाँ हमें डाटा को, लार्ज डाटा को सेव करने की और उसको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम कैसे करते हैं? जो हार्ड डिस्क ड्राइव और पुरानी SSD थी उसको SATA बोलते हैं, ठीक है। SATA केबल के ज़रिए उसको कनेक्ट किया जाता था, SATA कनेक्शन के ज़रिए, और अब वो NVMe में कन्वर्ट हो चुका है। दोनों का एग्जांपल, दोनों को कंपैरिजन मैं आपको स्क्रीन के ऊपर करके दिखा देता हूँ, आपको ये फ़ोटो में नज़र आ रहा होगा। हमने भी बात की है कि जो पुरानी हार्ड ड्राइव होती थी, मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव, वो अभी भी हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन देती है, वो हमें काफ़ी सस्ती पड़ती है। तो जहाँ पे हमें ज़्यादा डाटा को स्टोर करना पड़ता है या जहाँ पे कोल्ड डाटा को हमें स्टोर करना पड़ता है, कोल्ड डाटा से मुराद ये है कि जहाँ वो डाटा जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते, जिसको हमने बैकअप के तौर पे या स्टोरेज के तौर पे रखा हुआ है जिस डाटा को, तो उसके अंदर हम हार्ड डिस्क के अंदर ऐसे डाटा को सेव कर सकते हैं। और जो हॉट डाटा है, हॉट डाटा का मतलब ये है कि वो डाटा जो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, हम डेली यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे आपकी वो एप्लीकेशन जिस पे आप डेली काम करते हैं, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह की एप्लीकेशन जिस पे आप डेली काम करते हैं, उनको आप सेव कर सकते हैं SSD के अंदर, या आप अपनी विंडो को या ऑपरेटिंग सिस्टम को सेव कर सकते हैं SSD के अंदर। और जो डाटा आप यूज़ नहीं कर रहे, जो आपकी पुरानी तस्वीरें हैं, पुरानी फ़ोटोज़ हैं, फैमिली की पुरानी मूवीज़ हैं, वो आप जाके हार्ड ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हैं। तो दोनों को आप अपने सिस्टम के अंदर लगा सकते हैं एट द सेम टाइम। तो आपका सिस्टम जो है ना वो हाइब्रिड एक सिस्टम बन जाएगा जिसके अंदर आप SSD और हार्ड ड्राइव दोनों को यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज की। तो मैंने भी बात की है कि क्लाउड स्टोरेज के अंदर हम अपने डाटा को डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर सेव करते हैं। उसकी एग्जांपल है गूगल क्लाउड, AWS और इस तरह के और भी काफ़ी सारे सर्वर्स हमें मिलते हैं जहाँ पे हम अपने डाटा को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। अनलिमिटेड कैपेसिटी, अब वहाँ पे जो है वो हमें लार्ज कैपेसिटी के अंदर डाटा को सेव करने की ऑप्शन मिलती है। कुछ GBs के अंदर तो हमें फ्री में ऑप्शन मिल जाती है, बाकी हम उनको पे करके स्टोरेज को बाय कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा हमें वहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है डाटा की, बड़े ही AI ड्रिवन और बड़ी मॉडर्न किस्म के सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं जो कि डाटा को सिक्योर और सेफ रखते हैं। हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपका डाटा आपके लोकल डिवाइस के ऊपर भी स्टोर रहता है और आपकी डिवाइस उसको सर्वर के ऊपर भी उसका बैकअप ले लेती है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में होता है कि जब आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर पिक्चर्स बना रहे होते हैं तो वो एक ऑप्शन आपको देता है कि आपके उन पिक्चर्स को गूगल ड्राइव के ऊपर भी वो अपलोड कर देता है, ठीक है, ताकि आपका डाटा सेव रहे वहाँ पे। तो हमारे काम करने की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, जिसमें स्पीड आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है, AI ड्रिवन रिलायबिलिटी आ जाती है और इन्हांस सिक्योरिटी आ जाती है। तो जब हम अपनी सेकेंडरी स्टोरेज को चूज़ कर रहे होते हैं अपने काम करने के लिए, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? हम बजट देखते हैं कि हमारा बजट कितना है। जब हम अपने लैपटॉप के अंदर अपनी हार्ड ड्राइव को अपग्रेड करना चाह रहे हैं या अपने मोबाइल फ़ोन को बाय करते हुए हम ये देख रहे हैं कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी की ड्राइव लगी हुई है, तो इन चीज़ों को हम देखते हैं कि हमारा बजट कितना है, पोर्टेबिलिटी की ऑप्शन मौजूद है या नहीं है, क्या उस हार्ड ड्राइव को निकाल के हम अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हमें डाटा को कैरी करना है अपने साथ तो हम फ्लैश ड्राइव को यूज़ करेंगे। अगर हमें स्पीड चाहिए तो हम NVMe या SSD को यूज़ करेंगे।
या अगर हमें ज़्यादा बल्क में डाटा को सेव करना है तो फिर हम हार्ड ड्राइव को यूज़ करेंगे, जो कि हमें सस्ती भी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू SSD और उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। या फिर हम क्लाउड की तरफ जाएंगे। फ्यूचर क्या है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का? तो फ्यूचर में हमें DNA के डाटा को स्टोर करने के लिए ड्राइव्स की ज़रूरत है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में डाटा मौजूद होता है जिसे सेव करना होता है। तो वो कैसे सेव करेंगे, ये चैलेंजेस हैं आगे फ्यूचर में। होलोग्राफिक मेमोरी, जिसमें लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है डाटा को सेव करने के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर या क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर हम किस तरह से डाटा को स्टोर करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को किस तरह से मैनेज करते हैं। व्यूअर्स, हमने आज की क्लास के अंदर कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को देखा। और वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।